आधुनिक भारत का इतिहास, टेस्ट नंबर 8। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन सारा आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, जिसे जो है ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है। मोहनदास करमचंद को महात्मा किसने कहा था? डी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी को महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, पूछा जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव थे एओ ह्यूम। ये संस्थापक भी थे कांग्रेस के, ठीक है। तो मैं पहले महासचिव भी और संस्थापक भी एओ ह्यूम। 1905 में बंगाल प्रांतों को 2 भागों में बांटा गया। किसने बांटा था? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटा था। तो बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे से निकट आ गए थे। कहाँ पे, किस अधिवेशन में? तो ये 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। तो लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है साथ में आ गए थे। विभाजन जो है 1906 में हुआ था और 1916 में दोनों साथ में आ गए थे। सरोजनी नायडू का इसमें बहुत बड़ा रोल था दोनों को एक साथ लाने में। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, सबसे वयोवृद्ध आदमी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यह कहा जाता है ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी को। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आए थे, जो हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक है। 1907 में विभाजन हुआ था कांग्रेस का गरम और नरम दल में, तो 1907। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से किसका संबंध नहीं है? तो ये है बी ऑप्शन, बाबा गुरुदीप सिंह। लाला हरदयाल इसके संस्थापक ही थे। सोहनलाल भाखना, मोहम्मद बगदुल्ला, ये सारे थे। बाबा गुरुदीप सिंह नहीं थे। तो बी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ था? तो सी ऑप्शन, आर्थिक स्वतंत्रता। तो स्वराज्य का मतलब था आर्थिक स्वतंत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो डी ऑप्शन पर ही बता चुका है, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बी ऑप्शन, WC बनर्जी, ठीक है। तो अध्यक्षता पहले अधिवेशन की WC बनर्जी इंपॉर्टेंट रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन, जॉर्ज यूल। कुओमेंटेग क्या था? कुओमेंटेग क्या था? तो डी ऑप्शन, चीन की एक राष्ट्रवादी पार्टी, कुओमिंटांग। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? ऊपर बताया जा चुका है, लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? तो बी ऑप्शन, हिंदू और मुसलमानों के बीच।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सी ऑप्शन बम्बई, ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, बी ऑप्शन। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ए ऑप्शन अमृतसर। गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से संबंधित थे और बाल गंगाधर तिलक गरम दल से। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसकी खेती के विरुद्ध हुआ था? तो बी ऑप्शन नील की खेती। होम रूल लीग की शुरुआत की थी? होम रूल लीग की शुरुआत की थी तिलक ने। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन थे? केसरी, तो केसरी संबंधित है लोकमान्य तिलक। गणपति उत्सव भी लोकमान्य तिलक ने ही आरंभ किया था, ठीक है, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई, तो बी ऑप्शन होम रूल आंदोलन के दौरान, ठीक, होम रूल आंदोलन के दौरान इन्हें तिलक की उपाधि दी गई, बी ऑप्शन। ठीक, तो ये टेस्ट 8 आपका यहाँ पे समाप्त किया जाता है।